चार्जेस के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ नोट में एक चीज देखिए, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है? फैराडे होता है। फैराडे इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। आवेश की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ा मात्रक फैराडे। दो बार लिखा गया, आवेश की सबसे बड़ी इकाई क्या होगा? तो हेडिंग हो गया फैराडे आवेश की सबसे बड़ी इकाई है। एक फैराडे किसके बराबर होता है? 96,500 कूलम के बराबर। एक फैराडे 96,500 कूलम के बराबर होता है, इसको याद रखिएगा। और हम लोग पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटमीकरण के बारे में। यहाँ थोड़ा इसमें सुधार कर लीजिए, कूलम का स्पेलिंग लग रहा है ठीक। कूलम हो गया, ठीक है। COU होता है, LOMB। अब यहाँ आ जाइए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हिंदी होता है आवेश का क्वांटमीकरण या परिमाणीकरण। दोनों चीज, क्वांटमीकरण या परिमाणीकरण। इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, समझिए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, डेफिनेशन लिखाने से पहले कुछ बात है, इसको आप समझिए। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहे हैं। जैसे यहाँ केस 1, यदि बॉडी न्यूट्रल हो, यदि वस्तु उदासीन हो, उदासीन हो, न्यूट्रल हो। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी यहाँ दिया हुआ है कि न्यूट्रल है, उदासीन है, यानी इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? सेम है, तभी तो न्यूट्रल होगा। मान लेते हैं दोनों का संख्या n है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन के संख्या को हम क्या मान लिए? n। आप जानते हो किसी भी वस्तु में या एटम के ही हम बात करें जिससे वस्तु बना है, वो न्यूट्रल होने का क्या मतलब होता है? उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या सेम है, तभी तो न्यूट्रल है। एटम उदासीन क्यों होता है, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाए थे। कोई भी परमाणु उदासीन क्यों होता है? जवाब है कि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम होता है, इसलिए उदासीन होता है। यहाँ देख लीजिए, बॉडी अभी हमारा क्या है? न्यूट्रल है जी, बॉडी न्यूट्रल है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर मान लिए? n के बराबर मान। अब हम क्या कर रहे हैं? नेट चार्ज की बात हम कर रहे हैं। नेट चार्ज की बात हम कर लेते हैं। Q, तो चार्ज कितना होगा बोलिएगा? n गो, इस पर का चार्ज लिखेंगे NEN है। एक मिनट रुक जाइए। n गो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन प्लस n गो चार्ज इन प्रोटॉन। n संख्या है, n इलेक्ट्रॉन अगर है, n गुना चार्ज ऑफ एक इलेक्ट्रॉन, फिर n प्रोटॉन है, n गुना एक प्रोटॉन पे चार्ज, तो कुल चार्ज मिल जाएगा। अब देखिए n हो गया, इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज -e होता है, प्लस n हो गया, प्रोटॉन पर का चार्ज +e होता है। यानी
माइनस एन ई प्लस एन ई दोनों मिलके कट के 0 हो गया। इसलिए यहाँ कह सकते हैं कि इस बॉडी पे नेट चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। इस बॉडी पे नेट चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। इसमें कहीं कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके बताइए। अगर बॉडी हमारा न्यूट्रल है तो नेट चार्ज की बात करेंगे, अगर समझ गए हैं, ठीक, नेट चार्ज की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है, एन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन है। एन गो इलेक्ट्रॉन है तो ए गो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से गुना करेंगे तो एन गो का चार्ज मिल जाएगा। एन प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन के चार्ज से एन में गुना करेंगे तो एन प्रोटॉन का चार्ज मिल जाएगा। और इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज माइनस ई होता है, निगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव पार्टिकल है। अब प्रोटॉन पे पॉजिटिव, तो माइनस एन ई प्लस एन ई मिलके कितना हो गया, 0 हो गया। अब चलिए केस 2 देखा जाए। यदि n इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड देन नेट चार्ज, यदि n इलेक्ट्रॉन्स को यदि n इलेक्ट्रॉनों को हटाया जाए तो कुल आवेश, अब इस कैलकुलेशन को भी समझिएगा ध्यान से, अगर n इलेक्ट्रॉन को हम हटा लें तब कितना आवेश होगा, आपसे पूछेंगे, कमेंट करके आपको बताना है। n इलेक्ट्रॉन को हटा लिए हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम n मान लिए, या पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही मान लो, एक मिनट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स n हो गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा बोलिएगा। पहले तो वस्तु उदासीन होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का संख्या सेम होगा, लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं, n इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, सॉरी कैपिटल N रिमूव किए। ध्यान से देखिएगा, प्रोटॉन के संख्या को स्मॉल n मान लिए, इलेक्ट्रॉन का संख्या तो नहीं बताइए हमको। कमेंट करके बताइए इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा। स्टार्टिंग में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम होगा, तो जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स हटाए हैं, जितना हटाए हैं उसको यहाँ लिख देते हैं, इतना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का संख्या, स्मॉल n माइनस कैपिटल N। कोई भी वस्तु है ना स्टार्टिंग में उदासीन होता है, जितना प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन की संख्या अगर n है तो इलेक्ट्रॉन का संख्या भी n होगा, दोनों बैलेंस है। लेकिन इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन हटाए, n इलेक्ट्रॉन हटाए, तो जो इलेक्ट्रॉन का संख्या है उसी में ना कम होगा, प्रोटॉन की संख्या में थोड़े कमी हो रहा है। अब सुना जाए, इसलिए अब आप नेट चार्ज निकालिए, नेट चार्ज तो क्या होगा, n गो प्रोटॉन है, n इंटू ए गो प्रोटॉन पर का चार्ज प्लस n माइनस n इलेक्ट्रॉन है, n माइनस n इंटू इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का संख्या n। आप हमको बताइए, कोई भी वस्तु, बता दिए हैं पहले ही, कोई भी वस्तु इस धरती पे हमेशा उदासीन होता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा सेम रहता है उसमें, बाई नेचुरल, प्राकृतिक रूप से। लेकिन अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हम निकाले हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन में
कमी आएगा कि नहीं, कोई ना कोई विधि से कुछ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम निकाल लेते तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आएगा। तो मान लो प्रोटॉन कितना है, n है स्टार्टिंग में, तो इलेक्ट्रॉन भी n ही होगा। लेकिन ये क्या है कि इसमें से कुछ घटा लिए हैं इलेक्ट्रॉन। कितना हटाए हैं बताओ, n इलेक्ट्रॉन्स हटाए हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होगा, n माइनस n होगा कि नहीं होगा? ठीक। अब चार्ज निकालना है इस बॉडी पे। एक तो प्रोटॉन पर का चार्ज कै गो है, n गो है। इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन कितना है, n माइनस n है। मान लो एक गो प्रोटॉन पर के चार्ज में n से गुना कर लेंगे तो n प्रोटॉन का चार्ज मिल जाएगा कि नहीं, बोलिए। तो n प्रोटॉन पर का चार्ज बोलिए, तो समझ में आ रहा है कि नहीं, प्रोटॉन पर का चार्ज बोलिए। प्रोटॉन पर का चार्ज क्या होगा बताया जाए। ई होगा, ई न होगा, ई एन उसके संख्या को दर्शा रहा है, और चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस ई होता है, प्लस एन माइनस एन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बोलिए, माइनस ई होता है। अब गुना कीजिए एन ई, अब इससे इसमें गुना होगा तो माइनस एन ई, माइनस माइनस प्लस एन, कट गया, यानी प्लस एन ई आया, प्लस एन ई आया, प्लस एन ई आया। इसका मतलब यह बॉडी जो है इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, तो यह बॉडी क्या अक्वायर करेगा, पॉजिटिव चार्ज। प्लस एन ई चार्ज हुआ इस बॉडी पे, ठीक है। इस पिंड पे कोई भी अगर वस्तु है, इस पे कितना चार्ज, इलेक्ट्रॉन को निकालने से कौन सा चार्ज मिलता है, क्योंकि इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं, एन इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं, एन इलेक्ट्रॉन्स निकाले, एन इलेक्ट्रॉन्स निकाले, तो इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ लिख सकते हैं, गिवन बॉडी एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। दिया गया वस्तु धनात्मक आवेश ग्रहण कर रहा है, यहाँ पे दिया गया वस्तु धनात्मक आवेशित हो रहा है, प्लस एन ई चार्ज हो गया। हम क्या किए थे, एन इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए थे, बोलिए। एन इलेक्ट्रॉन्स अगर हम रिमूव किए तो पहले प्रोटॉन का संख्या इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम था, लेकिन जब कुछ हम रिमूव किए तो इसमें से क्या हो गया, कम हो गया। अब नेट चार्ज जो निकालेंगे वो एन प्रोटॉन है, तो एन प्रोटॉन पर का चार्ज प्लस एन माइनस एन इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो एन माइनस एन संख्या गुना एक ऊपर का चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज माइनस ई होता है, प्रोटॉन पर का चार्ज प्लस ई होता है। गुना करेंगे तो एन ई माइनस एन ई प्लस एन ई, दोनों कट गया, प्लस एन ई आया। यानी यह बॉडी एक्वायर करेगा, कौन सा चार्ज एक्वायर करेगा, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा।
फिर देखो ना, एक और इसमें केस लिए होंगे, केस 3, इसको समझा जाए। इफ एन इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, अगर एन इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तब नेट चार्ज क्या होगा, इस कैलकुलेशन को देखिएगा। यदि एन यदि एन इलेक्ट्रॉन यदि एन इलेक्ट्रॉनों को जोड़ते हैं तो कुल आवेश, तो कुल आवेश की अगर बात करें तो कितना होगा देखा जाए। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, इस बॉडी पे हम कितना जोड़ दिए, एन इलेक्ट्रॉन्स जोड़े हैं। तो पहले तो प्रोटॉन का संख्या अगर मान लेते हैं एन है, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या भी तो एन ही होगा, लेकिन चूंकि एन इलेक्ट्रॉन और जोड़े हैं तो कैपिटल एन हो गया इसका। समझे कि नहीं समझे, बोलिए। पहले तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम था, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं तो इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। बढ़ गया। अब नेट चार्ज हम निकाल रहे हैं, नेट चार्ज निकाल रहे हैं। तो नेट चार्ज कितना होगा, क्यू बराबर कितना प्रोटॉन है, एन प्रोटॉन है तो एन गुना एक प्रोटॉन पर का चार्ज प्लस कितना इलेक्ट्रॉन है, एन प्लस एन इलेक्ट्रॉन है, एन प्लस एन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिएगा यहाँ कैलकुलेशन समझिए, एन प्रोटॉन पर का चार्ज प्लस ई होता है, प्लस एन इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज माइनस ई होता है। एन ई, इससे इसमें गुना करेंगे तो माइनस एन ई, इससे इसमें गुना करेंगे तो माइनस एन, कट गया, यानी माइनस एन ई हुआ, माइनस एन ई हुआ। इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए लिख सकते हैं इसलिए गिवन बॉडी एक्वायर्स निगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश ग्रहण करता है। दिया गया वस्तु ऋणात्मक आवेश ग्रहण कर रहा है। ठीक है, इसमें ऋणात्मक आवेश ग्रहण किया, बोलिए माइनस एन ई। अब इस सब बात को मिलाकर अगर ओवरऑल कंक्लूजन देखा जाए, कंक्लूजन देखा जाए तो चार्ज ऑन ए बॉडी, यानी किसी भी बॉडी पर का आवेश प्लस माइनस एन ई होगा, बोलिए प्लस माइनस एन ई होगा, प्लस माइनस एन ई होगा। यहाँ पे इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। प्लस माइनस, यहाँ हम स्मॉल एन का इस्तेमाल कर लेते हैं, जहां पे स्मॉल एन जो है वो क्या है, इंटीजर है, इंटीजर है, पूर्णांक है।
पूर्णांक है। स्मॉल n क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब जानते हो, इसका मान 0 हो सकता है, 1 2 3 4 ऐसे हो सकता है, 0 1 2 3 4। n का मान कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 ऐसे करके। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि चार्ज एक्वायर्ड बाय एनी बॉडी is always integer multiple of elementary charge E. It is called quantization of charge. इसका हम हिंदी भी लिखा है, इसका हिंदी भी लिखा है, इसलिए कि आप देखिए 3 अलग अलग केस बताए। एक में 0 था, दूसरा में प्लस एन ई, तीसरा में माइनस एन ई। यानी हम कह सकते हैं कि किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो प्लस माइनस एन ई के बराबर होता है। प्लस माइनस एन, एन का मान 0 डालेंगे तो आवेश 0 हो जाएगा, यानी न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज। 1 2 3 4 रखेंगे प्लस में चाहे माइनस में, तो पता चल जाएगा उस बॉडी पे आवेश कितना है। तो किसी भी बॉडी पे जो आवेश होता है वो हमेशा इलेमेंट्री चार्ज यानी ई का इंटीजर मल्टीपल होता है, पूर्णांक गुणज होता है। लिख दिए, चार्ज एक्वायर्ड बाय एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेमेंट्री चार्ज ई, और इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते। बड़ी इंपॉर्टेंट है, VBI है, पूछ देता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है बतावे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है बतावे, पूछ देता है। तो क्या लिखेंगे? चार्ज एक्वायर्ड बाय एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेमेंट्री चार्ज ई। हमेशा इलेमेंट्री चार्ज ई का इंटीजर मल्टीपल होता है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलेंगे। हम क्या किए कि एक बॉडी लिए, न्यूट्रल बॉडी, और उस पर नेट चार्ज निकाले तो 0 आया। कुछ इलेक्ट्रॉन्स डाले या कुछ निकाले तभी तो वस्तु आवेशित होगा। कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल के देखे तो प्लस एन ई आवेश आ रहा था, कुछ को डाले तो माइनस एन ई आवेश आ रहा था। तो इससे कंक्लूजन निकला कि कोई भी बॉडी जो है जो आवेश ग्रहण करता है वो हमेशा प्लस माइनस एन ई के फॉर्म में होता है। इस फॉर्म में होता है प्लस माइनस एन। देखिए इसका हिंदी है, एक पिंड पर आवेश, किसी भी पिंड पर आवेश होगा कितना? प्लस माइनस एन ई होता है, प्लस माइनस एन ई होता है, जहां एन का मान है 0 1 2 3 ऐसे। यानी किसी भी पिंड द्वारा प्राप्त किया गया आवेश हमेशा प्रारंभिक आवेश का पूर्णांक गुणक होता है। इसे आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। शुद्ध हिंदी है, शुद्ध इंग्लिश है, और कहीं भी थोड़ा बहुत भी मिस्टेक आपका इसमें हर्षई दीर्घई में नहीं हुआ होगा। किसी भी पिंड पर का आवेश कितना होता है? प्लस माइनस एन ई होता है। ये VBI है, इसको याद रखिएगा आप, इस पे आंकिक प्रश्न बनेगा। किसी भी पिंड पर जो आवेश होता है वो हमेशा प्लस माइनस एन ई के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? प्लस माइनस एन ई के फॉर्म में होता है। किसी भी पिंड द्वारा प्राप्त किया गया आवेश हमेशा प्रारंभिक आवेश ई का पूर्णांक गुणक होता है। पूर्णांक के गुणक न है, पूर्णांक प्लस माइनस सब हो जाएगा। और इसे आवेश का क्या बोलेंगे? क्वांटमीकरण कहते हैं। इसे आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। आगे देखिए, चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट एज प्लस माइनस ई बाई 2 प्लस माइनस ई बाई 3। किसी भी
वस्तु पर जो आवेश है फ्रैक्शन में नहीं पाया जाता है। 2e 3e 4e ऐसे पाया जाएगा, लेकिन e/2 e/3 ऐसे नहीं पाया जाता है। किसी वस्तु पर का आवेश +-e/2 +-e/3 आदि के रूप में नहीं पाया जाता है। समझ गए? आवेश जो होगा हमेशा 2e 3e 4e 5e ऐसे करके होगा। e/2 e/3 e/4 ऐसा आवेश किसी वस्तु पे नहीं पाया जाता। अब आइए, एक न्यूमेरिकल है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल ऑन ए बॉडी। किसी बॉडी पे कौन सा आवेश संभव नहीं है? 1.6 इंटू 10⁻⁻18, 1.6 इंटू 10⁻⁻20, 1.6 इंटू 10⁻⁻40, 1.6 इंटू 10⁻⁻। कौन आवेश संभव नहीं है? तो बताइए कमेंट। डी 1.6 इंटू 10⁻⁻5 कैसे? कि कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻18। देखिए, क्योंकि चार्ज जो होता है हमेशा Q बराबर एन ई होता है ना, एन का मान 0 1 2 3 4 प्लस में चाहे माइनस में, तो एन यहाँ से अगर हम एन निकालेंगे तो Q/E होगा। Q/E, E कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? इसका मान हमेशा क्या आना चाहिए? इंटीजर आना चाहिए। इंटीजर माने पूर्णांक आना चाहिए, क्योंकि एन इंटीजर होता है। एन क्या होता है? इंटीजर होता है। चौथा देखिए, इंटीजर आना चाहिए। अभी आप लोग चौथा कर रहे हो, चौथा को जांच लेते हैं। एन बराबर चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻5, और ई कितना हो गया नीचे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इससे ही कट गया। कितना हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, 10⁻19 गुना 10⁻⁻। कितना हो जाएगा? 10⁻19 में से 5 गया, 10⁻4। इंटीजर तो है ही, इंटीजर तो है ही। अब बोलिए, इंटीजर तो हो ही गया, इसका मतलब डी होगा। चलिए बी कह रहे हैं, बी को भी जांच लेते हैं। एन बराबर कितना दिया है? 1.6 इंटू 10⁻⁻20, यही होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻। ये कितना हो जाएगा? इससे ही कट गया। ये हो जाएगा 1/10⁻20 गुना 10⁻19। 1 1/10 हो जाएगा, कि 0.1। यही इंटीजर नहीं है, नॉट इंटीजर। यही ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। पूछ रहा है कौन नहीं होगा? यही टू नहीं होगा, यानी बी नंबर सही आंसर होगा। बी होगा, बाकी सब हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? देखिए, ऑब्जेक्टिव है लेकिन शानदार ऑब्जेक्टिव है। जो चार्ज दिया है ना, उसको भाग दे दीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁹
-19 से, और ये इंटीजर आना चाहिए। तो यहाँ 20 वाला में भाग दिए हैं तो इंटीजर नहीं आया है, तो कौन संभव नहीं है वह ढूंढना है। 2 नंबर संभव नहीं है, बाकी सब संभव है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q बराबर एन ई सीखे हैं ना आप लोग, तो उसमें n निकालेंगे तो Q बाई ई होगा। तो Q जो भी दिया है पॉसिबल है कि नहीं, तो उस Q में भाग दे दीजिए 1.6 10⁻19 से, अपने पता चल जाएगा। जब नहीं आया तो नॉट पॉसिबल होगा। अगला एक और आपको न्यूमेरिकल दिए हैं कि बनेगा तुलसी। एक और न्यूमेरिकल देखिए, इफ ए चार्ज ऑन ए बॉडी इज 10 टू द पावर -9 कूलम, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। अगर बॉडी के पास 10 टू द पावर -9 कूलम आवेश है, तो कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया होगा। यदि किसी पिंड पर आवेश इतना है तो कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए होंगे, क्योंकि पॉजिटिव आवेश है तो कितना इलेक्ट्रॉन निकाला गया होगा ये बताना है। देखिएगा सॉल्यूशन देखिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए हैं। Q बराबर कितना होता है Ne, इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो पॉजिटिव चार्ज होगा, प्लस Ne लिखिए। Q कितना है 10 टू द पावर -9, N E होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। यहाँ से N निकालेंगे, 10 टू द पावर -9 में भाग दे देंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस, क्या हो जाएगा ये चला जाएगा ऊपर, 10 टू द पावर +19 10 टू द पावर -9 अपॉन 1.6। तो ये 10 टू द पावर कितना हो गया, 10 हो गया, अपॉन 1.6। इसको हम लिख सकते हैं 1/1.6 गुना 10 के पावर 10, यानी 10/16 गुना 10 के पावर 10, 5/8 गुना 10 के पावर 10, भाग दे दीजिए 0., इतने रहने दो ना, इतने रहने दो, इतना ही इलेक्ट्रॉन्स होगा। बोलिए कहीं से कोई परेशानी। 10 टू द पावर -9 चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए होंगे। Q बराबर Ne होता है ना, Q बराबर Ne होता है, यहाँ से N नहीं निकल जाएगा, भाग दे देंगे तो ऑब्जेक्टिव रहता तो और कैलकुलेशन करके हम आंसर मिलाते, लेकिन आंसर वाला है तो यहीं पे छोड़ देंगे। कि बुझा गया कि नहीं बुझाया। बोलिए ई वाला सवाल समझ में आया कि नहीं आया, समझ गए। आगे बढ़ाएं, फिर देखिए अगला, अगर किसी बॉडी पर से इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करेंगे, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड देन मास ऑफ बॉडी डिक्रीजेज कंपेयर टू न्यूट्रल। मान लो न्यूट्रल है, कोई बॉडी न्यूट्रल है, इसका मास है m, अगर इसमें से हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, कितना इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, अगर n इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए तो इसका मास कितना हो जाएगा। इसका मास तो m है, m है, अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए तो मास कितना होगा। m में से
m में से n गो इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m में से n इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो n इलेक्ट्रॉन के मास को हम घटा लेंगे तो इस बॉडी पर का मास मिल जाएगा। यानी इस केस में मास क्या हो रहा है, डिक्रीज करेगा। मास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा उदासीन के तुलना में। उदासीन के तुलना में डिक्रीज किया कि नहीं, तो क्या सीखे कि इलेक्ट्रॉन्स को अगर रिमूव करेंगे तो बॉडी पर का मास क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। हाँ, यदि इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाए, किसी वस्तु पर से इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे तो उसका द्रव्यमान यानी वजन जो है क्या होगा, उदासीन के तुलना में थोड़ा कम हो जाए। उदासीन के तुलना में थोड़ा कम हो जाए, समझ गए। अब देखिए, यदि इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करें तो मास ऑफ द बॉडी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, इस पे अगर हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स n इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर रहे हैं, अगर हम ऐड करेंगे, पहले से मास कितना है, पहले से मास m है, अब जब इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करेंगे तो कुछ मास लेकर आएगा, तो मास इस पे आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मास क्या हो जाएगा, वो तो m तो था ही, प्लस n गो इलेक्ट्रॉन ले आए हैं तो n गो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी बढ़ रहा है, इसमें मास इंक्रीज कर रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया जाता है तो किसी पिंड का द्रव्यमान उदासीन के तुलना में बढ़ जाती है। उदासीन के तुलना में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब सुनिए, चेंज इन मास, मास में कितना परिवर्तन होगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन हम जोड़ रहे हैं चाहे घटा रहे हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना, मान लो एक गो इलेक्ट्रॉन का मास कुछ है, एन गो निकाले हैं, एन से गुना कर लेंगे तो मास पता चल जाएगा। एन जोड़े हैं तो मास में वृद्धि होगा, प्लस एन टू एम ई हो जाएगा। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद है आपको, पिछले क्लास लिखाए थे 9.11 इंटू 10⁻⁻31 के। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की संख्या। चलिए, कॉपी सब कोई बना रहे हैं कि नहीं, रोज का रोज कॉपी बनाते हैं कि नहीं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाले, मान लो 5 गो इलेक्ट्रॉन्स निकाले, तो क्या हो जाएगा, 5 एगो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर के मास से गुना कर लेंगे तो 5 गो पर का मास कितना चेंजिंग हुआ मास में वो पता चल जाएगा। प्लस माइनस ही फॉर्मूला है। ठीक, आज रहने देते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास। थैंक यू, गुड नाइट।